फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क, बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का, क्यों न मिल करके अब देखे दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आँख से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। करण से कही थी मैंने कि मेरे कमरे में कोई ना आए। वो पंडित जी न्यू बताओ कि मेरे पड़पोते की कुंडली में क्या लिख रखा है। कुंडली के हिसाब से इस बच्चे पर बहुत भारी संकट लिखा हुआ है। जी आपने पहचाना नहीं मन? थारे माथे पे लिखा है भाई, तू कौन है? तो भाई साहब राम नाम। नमस्ते नमस्ते, कौन हो? जी आपने मुझे नहीं पहचाना? ना भाग्य छोड़ी। करण, तुम्हारे को यही सब दिखाने के लिए लाया था यहाँ? अरे करण, ले चल मुझे यहाँ से, नहीं रहना था मुझे यहाँ। बहुत बड़ी गलती करी मैंने, जो उस वक्त आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अभी ये गलती नहीं करूंगा। अब अगर भगवान भी हमारे घर में कोई छोरी भेज देगा, गलती से भी भेज देगा, तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा, जान से मार डालूंगा उसको मैं। सुनो, क्या बात है? कहीं मेरी वजह से तो? तेरे कारण दुखी ना हूं मैं। पिताजी की हालत देख के परेशान हूं। अरे क्या रुतबा था, क्या रौब था हमारे पिताजी का। आज कमरा बंद करके घर पे कमरे में अकेले पड़े हुए। ये सब किया जरा ममता का है। बस ममता को नहीं छोड़ने वाला, गला घोट दूंगा उसका मैं। अरे धोखा दिया उसने हम लोगों को। सुनो, आप परेशान मत होइए, अपने आप को शांत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक ना होना। पहले सब ठीक ठाक ही तो था ना, लेकिन ये सब खराब किया उस ममता ने। घर से भागकर हमारे घर की इज्जत मिट्टी में ला दी उसने। दादाजी सही कह रहे थे, अगर दादाजी की बात मान लेता तो गला घोट देता उसका। तब कहने की बात है, कोई भी बाप अपनी बेटी का गला नहीं घोट सकता। एक पल के लिए मान लीजिए ये आपका बेटा नहीं बेटी है, तो क्या आप अपनी ही बेटी का गला घोट देते? अगर सच में यो हमारा बेटा ना होता, बेटी होती ना, तो गला घोट देता इसका मैं। बहू, यहाँ क्या करी से? जा छोरे ने अंदर लेके जा। करण, ये क्या बोल रहा है तू?
जुबान कब से बोलने लगा? इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और ये तू मरने मारने की बातें कब से करने लगा? यही शिक्षा दी है मैंने तेरे? तने ममता को भी तो भागने की शिक्षा नहीं दी थी मामा। हाँ बेबी। माँ, आज तो मेरी सांस ही रुक गई थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस अब तो मर गई। वो तो आपने संभाल लिया। सच में बहू, आज तो जान ही निकल गई थी मेरी। पर मन ने भी ना हर वक्त तेरी तरह डर लगा करे कि अब पकड़े गए कि कब पकड़े गए। एक काम कर, तू ना अपने मायके चली जा थोड़े दिनों के लिए। मायके? माँ, मैं मायके तो चली जाऊंगी, पर आपको लगता है कि आपका बेटा मुझे इजाजत दे देगा? नामुमकिन। अरे उसका गुस्सा तो अपने बापू से भी तेज है। एक बार मना कर दिया ना तो भगवान भी जमीन पे उतर आएंगे तो भी हानि करेगा वो। तो फिर माँ आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? करना क्या है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। पर अब तो कृष्णा भी हमारे साथ है। हैं कृष्णा, तू देगा ना हमारा साथ? पर बहू, तुझे इतना सुंदर नाम दिमाग में कैसे आया? कैसे सोचा तूने? कृष्णा। माँ, कृष्णा नाम से एक तो छोरा और छोरी का अंतर पता नहीं चलता, और फिर तो कृष्णा भगवान का नाम है ना? ये बात तो है, सही कह रही है तू। पर कृष्णा वाकई बड़ा सुंदर नाम है। पर बहू, सिर्फ लड़के का नाम दे देने से कुछ ना होवे। हमें ना इसे लड़के की तरह एकदम मजबूत बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ माँ। मेरा कृष्णा। निर्मला बेटी, यूं बता, तेरे ससुराल वाले कैसे लोग हैं? ससुराल वाले बड़े अच्छे थे दादी। वो जितना सोचा नहीं था ना, उससे भी ज्यादा अच्छे। चलो बेटा, अच्छे निकले तो बड़ी शांति मिली है ना। तो बेटा फेरा के वक्त जो बटे उन तमाशा करा था ना, मैं तो बड़ा डर की थी। है मैं तो न्यू सोचू थी बेरा नहीं ये छोरा किसा लकड़े। अरे नहीं नहीं दादी, आप यूं ही घबरा रहे हो। वो तो बड़े अच्छे आदमी से। हाँ बस थोड़े से जुबान के खराब थे, पर ठीक है। अच्छा बढ़िया बेटा। और तेरा घर परिवार? घर परिवार तो बहुत अच्छा है दादी। पता है, मेरी सास तो बिल्कुल सीधी सादी है, बिल्कुल गौ जैसी। हाँ, गौ जैसी सीधी। बढ़िया बेटा। ना तो आजकल तो सासू बहू की कती नहीं बनती है। छोटी छोटी बातों पे कट कट पट पट जब शुरू हो जा। पर दादी, मैंने आज तक आपके और माँ के बीच में तो कभी कोई खिटपिट ना देखी से। इतना ना बेरा है, या तो मैं इसने दबा कर रखूं ना तो या सिर पे चढ़ जाए। दादी जी आप भी ना। ए सच्ची कहूँ हूँ है, पर सुन अपनी माता ही मत बता दिए। अरे ना ना दादी, मैं ना बताने वाली। खाम लड़ाई हो जाया करे बेटी। ना ना दादी, मैं कभी ये बात नहीं करना। बड़ी बढ़िया बेटी है मेरी। दादी आप
बेटा करण, गांव में ममता की वजह से बहुत बेइज्जती हो रही है। जितने मुंह उतनी बातें। तुम लोगों को ममता के बारे में जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। राजा, फैसला क्या करना है? पिताजी ने तो साफ साफ कह दिया ना कि ममता हमारे लिए मर चुकी है। मरा समझ के पीछा नहीं छूटेगा, मार के पीछा छूटेगा। राम राम भाभी जी। राम राम देव। भाई, ममता के कारण जो माथे पर दाग लगा है उसे तो मिटाना पड़ेगा ना। रघुवीर जी, ममता को मार के दाग मिट जाएगा के? बोलो जरा। भाभी जी, मेरा वो मतलब ना है। आपका और गांव वाला का क्या मतलब से मैंने सब पता दे, सब पता है। मानती हूँ ममता ने जो किया वो गलत किया, पर उसे मार के आप जो करोगे वो सही करोगे क्या? भाभी जी, आप माँ हैं, मैं माँ का दर्द समझ सकता हूँ। ना रघुवीर जी, आप कदे ना समझ सकोगे मेरा दर्द। ये तो वही समझेगा जिसने 9 महीने अपनी कोख में उसको रखा हो, वही समझेगा। अच्छा, मैंने एक बात बताऊं, जो ममता ने किया अगर कल को वो करण करता, शादी के मंडप से भाग जाता, तो क्या आप करण को भी मार देते? अरे भाभी जी, करण तो छोरा है ना। हाँ, और ममता लड़की है, इसलिए सब ठीक है, सब चलता है। क्यों रघुवीर जी? छोरा करे तो घर की इज्जत बढ़े है, और छोरी करे तो घर की इज्जत डूब जावे है। यही कहना चाहते हो ना? अरे लड़के लड़कियों के बीच का भेदभाव करना बंद करो अब, और सही गढ़ के हिसाब से फैसला करना सीखो। आई बात समझ? चाचा जी, माँ वैसे सही कह रही है। क्या सही है, बोलो ना। अरे घर से बाहर निकल कर देखो कि लोग क्या बोलते हैं। ताने देते हैं, ताने। बहुत गुस्सा आता है। अरे करण बेटा, अपने पिताजी को देख लो, हैं? अपने रूम में बैठकर शांत हो गए। उन्हें क्या है? अच्छा, अगर बाहर निकलते तो उनको पता चलता कि गांव वाले क्या बोलते हैं, क्या ताने देते हैं। करण बेटा, इज्जत औरतों की तरह जज्बाती होकर नहीं कमाई जा सकती, मर्द बनकर कमाई जा सकती है। अरे मर्द बन के समाज में बैठ के देख कि बेइज्जती जो है कितनी बड़ी चीज होती है, समझे? माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हमारे कृष्णा के बारे में किसी को पता चल गया तो कृष्णा के साथ साथ हम दोनों को भी सूली पे लटका देंगे। अभी यहाँ पिताजी कमरा बंद करके अकेले बैठे हो, मैंने डर लग रहा है कहीं कुछ। अरे चुप कर,
ऐसा कदे नहीं सोचा करते बेटा, कुछ नहीं होगा। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बहू, मुझे तो लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर जिस तरह से आज गांव वालों ने ममता का मुद्दा उठाया ना, उससे तो बात और बढ़ती हुई नजर आ रही है। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हमारे कृष्णा के बारे में किसी को पता चल गया तो कृष्णा के साथ साथ हम दोनों को भी सूली पे लटका देंगे। माँ, हम माँ बेटी तो अपनी आई मर रहे हैं, पर आप क्यों? कैसी बातें कर रही है बहू? बच्चे को जन्म देने वाली सिर्फ माँ ना हो वैसे, बल्कि बच्चे को पालने वाली भी माँ होती है। ये बात समझ। जिस तरह से भगवान कृष्ण को सिर्फ देवकी माँ ने जन्म दिया था, पर पाला तो यशोदा माँ ने था ना, और दोनों ही कृष्ण भगवान की माएँ थी। और भले हमने अनजाने में इसका नाम कृष्णा रखा हो, लेकिन हमारे लिए भगवान कृष्ण से कम ना है। देख लेना, हम दोनों सास बहू मिलकर इसका देवकी और यशोदा की तरह पालन करेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। सही कह रही है माँ आप, कि हमारे लिए भगवान कृष्ण ही तो हो। जैसे भगवान कृष्णा ने फिल्मों को खत्म किया था ना माँ, वैसे ही हमारा कृष्णा भी समाज में हो रहे लड़कियों के साथ भेदभाव को खत्म करे। लड़कियों को लड़कों के समान हक दिलवाएगा। देखना माँ आप। सही कह रहे हैं तुम, जय होगा, देख लेना। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क? बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। क्यों न मिल करके अब देखे दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आंख से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, करण बेटा, बिटिया सौभाग्य से। मने ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे पिताजी ने बटेऊ को जमीन दे के ठीक नहीं करा? ना दादी ना, जिन हालातों में पिताजी ने वो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। मैं अगर उनकी जगह होता मैं भी यही करता। अरे घर की इज्जत की खातिर अगर सारी जमीन भी देनी पड़ती ना, तो भी एक बार सोचता मैं। यह बात तो सही बेटा, तुम बाबू बेटे एक बार जो ठान लो ना, फिर उस तक पाछे नहीं हटते। देख, ममता पैदा हुई थी जब भी तेरे पिताजी ने कहा मैं छोरी ने जिंदा रखूंगा और पालूंगा, सारा समाज खिलाफ था, पर ना, डटा रहा अपनी बात पे। पर ममता ने क्या किया था थी कि क्या उसने घर से भाग के कालिक पोत दी ना सबके चेहरे पे? यहाँ पिताजी कमरा बंद करके अकेले बैठे हो, मैंने डर लग रहा है भाई कुछ। अरे चुप कर, ऐसा कदे नहीं सोचा करते बेटा, कुछ नहीं होगा। ममता की खातिर पिताजी ने क्या किया दादी? दुनिया भर से लड़ते फिरते रहे, जो चीज मांगी ममता ने उसके सामने लाके रख दी। और ममता ने क्या किया? अरे अपने भाई से तो कह देती, बोल देती मुझे नहीं करनी भाई साहब इनसे शादी। फिर देखता उसका भाई क्या क्या करता, जिससे बोलती उससे शादी करवाता मैं उसकी। जो लेख भगवान ने लिख दिए वो तो कदे टले नहीं, वो तो हमने भुगतने ही पड़े बेटा। पर यूं बता, भगवान किससे का बुरा नहीं करता, ये बेरा इसमें भी कोई अच्छा ही हो।
दादी मनने नहीं लगता भगवान ने जो किया सही किया। मैं मानता हूं भगवान जो करता है वो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानता हूं। लेकिन दादी जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? धीरज रख, धीरज रख। जब तू कह है भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता तो हमारे साथ क्यों करेगा? समझदारी से काम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आती भाभी, चारों तरफ लड़कियों की इतनी कमी है, खासकर अपने हरियाणा में, लेकिन फिर भी लोग बेटियों के जन्म देने से पहले उसको क्यों मार देते हैं? और भ्रूण हत्या की वजह भी एक औरत ही होती है। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। हाँ कृष्णा राजा, शोर आए। भाभी एक बात बताओ। पूछो। मेरी समझ में एक बात नहीं आती भाभी, चारों तरफ लड़कियों की इतनी कमी है, खासकर अपने हरियाणा में, लेकिन फिर भी लोग बेटियों के जन्म देने से पहले उसको क्यों मार देते हैं? और भ्रूण हत्या की वजह भी एक औरत ही होती है। भाभी आप ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं निर्मला, तुमने एक बहुत ही बड़ा और एक अहम सवाल पूछा है। एक बेटी के जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद मारने के लिए घर के मर्द और सास से भी ज्यादा जिम्मेदार वो औरत होती है जिसने उस बेटी को जन्म दिया। नहीं भाभी, मैं ये बात नहीं मान सकती कि एक माँ अपनी बेटी को खुद मार सकती है, और वो भी तब जब वो खुद एक औरत है। नहीं निर्मला, यही तो एक कड़वी सच्चाई है कि एक माँ ये जानते हुए कि वो खुद भी एक औरत है, तब भी इतना बड़ा कदम उठाती है। नहीं भाभी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि एक माँ अपनी बेटी को और अगर कोई माँ ऐसा करती भी है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती होगी। हाँ, मजबूरी में ही करती है, और हर उस औरत को करना पड़ता है जिस घर में उस औरत की इज्जत नहीं होती। देख बेटा करण, बात यो है कि अब तक जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब जो बुरा हो रहा है उसे और बुरा होने से तो रोका जा सके से। मैंने आपकी बात समझ नहीं आई दादाजी। उस छोरी ममता को ढूंढ के गांव वालों के सामने उस छोरी के बदन के टुकड़े टुकड़े करके